हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी सन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। बता दें आपको कि प्रस्तावना से जितना भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना का अहम भूमिका है, तो प्रस्तावना को पूर्ण रूप से इस वीडियो में समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा और मिलता आ रहा है। फ्रेंड्स, जितना भी एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ आपको, आप देख सकते हैं चैनल पे जितना भी वीडियो आपको कराया गया उसमें से अधिक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स प्रस्तावना में। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आत्मा की आख्या को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो फ्रेंड, जो अब संविधान बन रहा था तो उसका गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। उस समय तो उतना नहीं, लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था ये दिया गया था प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो धर्मनिरपेक्षता है इसका अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। फ्रेंड्स, जो हमारा देश है किसी भी धर्म को नहीं मानता है। सारे धर्म हमारे देश में एक समान है और सारा धर्म अपने आप में अच्छा है, ना कोई खराब है ना कोई बेहतर है। फ्रेंड्स, जो भी धर्म है वो अपने आप में अच्छा है और भारत इसे धर्मनिरपेक्षता के तौर पर मानता है। किसी भी धर्म को भारत नहीं मानता है। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय जो राज्य है फ्रेंड्स, ये है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। फ्रेंड्स, जो हमारा भारतीय संविधान है या हमारा जो देश है फ्रेंड्स, इसमें किसी भी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं किया जाता है। सभी धर्म एक समान है और सभी धर्म अपने आप में महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, किसी भी धर्म को नहीं माना जाता है हमारे संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है। फ्रेंड्स, गणतंत्र क्या होता है? तो इसमें आपको बताना है कि गणतंत्र होता क्या है। तो गणतंत्र होता है फ्रेंड्स राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र उसी लोगों को बोला जाता है फ्रेंड्स कि जैसे पहले के राजा महाराजा थे, उनका बेटा ही राजा बनता था। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोगों का राज्य होता है, यहाँ पे पब्लिक का शासन चलता है। इसे हम लोग गणतंत्र के तौर पर जानते हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से किसी भी वंश के अनुसार राजा महाराजा के जैसा शासन नहीं चलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिसका संशोधन 42वें संशोधन द्वारा संविधान उद्देशिका में किया गया? तो ये किया गया है फ्रेंड्स समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को। ये किया गया है 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है और उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया 1976 में। फ्रेंड्स, ये जो संशोधन हुआ था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न जो है हर बार एग्जाम में पूछता है कि जो संविधान के प्रस्तावना में उनमें कौन कौन से शब्द है। तो फ्रेंड्स, उनमें मुख्य रूप से समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, एकता और अखंडता, गणराज्य, इन सभी शब्दों को जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, तो आप एक बार प्रियम्बल को जरूर पढ़ें क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न बनता ही बनता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है फ्रेंड्स प्रस्तावना में, इससे पहले आपको बताएं, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक एवं गणराज्य, इन सभी का चर्चा किया गया है हमारे संविधान के प्रस्तावना में फ्रेंड्स। और इन्हीं में से 3 शब्द दे देता है और एक अलग शब्द दे देता है और आपको प्रश्न में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा शब्द
भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। कभी दे देगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता दे देता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन में चेंजिंग कर करके आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन आप इस वीडियो देखने के बाद नहीं फंसने वाले हैं फ्रेंड्स। आपको 100% इससे टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है फ्रेंड्स, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में राजाओं का शासन नहीं चलता है। यहाँ पे लोगों का शासन चलता है। लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हमारे ऊपर शासन करते हैं फ्रेंड्स, न कि कोई राजा करता है शासन, और न वंश के आधार पर यहाँ पे कोई शासन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। इसी प्रकार फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपको कि ये दे दिया आपको ऑप्शन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न। तो ये सभी फ्रेंड्स भारतीय संविधान के उद्देशिका में है, लेकिन लोक कल्याण का कहीं भी बात नहीं किया गया है हमारे उद्देशिका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक कल्याण। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो कल्याणकारी राज्य है उसका मेन उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कमजोर जो फ्रेंड्स जो गरीब व्यक्ति होता है उसको कल्याण का प्रबंधन करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ये है फ्रेंड्स राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को गणतंत्र मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो सही है फ्रेंड्स, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो बता दें फ्रेंड कि जो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है तो उसमें सबसे पहले यही लिखा गया कि हम भारत के लोगों शब्दों लिखा गया है फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो ये नहीं झलकता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, चीन की क्रांति का। प्रस्तावना में फ्रेंड्स चीन की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं झलकता है हमारे। और जो चीन का क्रांति हुआ था ये हुआ था 1912 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न आपको मिल गया। अगला प्रश्न, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं या उद्देशिका में। बता दें फ्रेंड कि प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तौर पर जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो ये व्याख्या किया गया है फ्रेंड्स मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है फ्रेंड्स प्रस्तावना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो ये नहीं करता है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो फ्रेंड्स हमारे जो प्रस्तावना है इसमें उल्लेख है भारत और इंडिया। भारत अथवा इंडिया को प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है हमारे देश का। फ्रेंड्स हमारा देश का जो नाम है भारत या इंडिया, दोनों में से कोई आप
रख सकते हैं या पुकार सकते हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये स्वीकृत है फ्रेंड्स भारत की जनता द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की जनता। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स भारत की जो संप्रभुता है ये निहित है भारत की जनता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो फ्रेंड्स ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू पूर्ण रूप से कर दिया गया फ्रेंड्स 26 नवंबर 1950 को इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो ये तैयार हुआ था फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया। फ्रेंड्स बता दें कि जो भारत का संविधान बनाया गया था वो 2 साल 11 महीना और 18 दिन टोटल लगा था फ्रेंड्स। इसको 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गया था फ्रेंड्स इसको बनाने में, पूरा लिखने में। फ्रेंड्स भारत का जो संविधान है ये हाथ से लिखा गया, पूरा संविधान को लिखा गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान को अंगीकार कर दिया गया था 26 नवंबर 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया गया। लेकिन 26 नवंबर 1950 को कुछ आर्टिकल लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरा जो संविधान लागू किया गया वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू किया गया था फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को। एक ही प्रश्न को फ्रेंड्स पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट पर काफ़ी आप ध्यान दीजिएगा, इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होने वाला है। अगला प्रश्न, संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये अभी तक फ्रेंड्स किया गया है एक बार, और ये किया गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, तो ये संशोधन किया गया था फ्रेंड्स 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था फ्रेंड्स। 44वां जो संविधान संशोधन किया गया फ्रेंड्स, इसमें संपत्ति का अधिकार आपको हटा के फ्रेंड्स इसको 300 के क में जोड़ दिया गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था फ्रेंड्स 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वादा नहीं करती है? तो ये फ्रेंड्स वादा नहीं करती है पूजा की समानता। पूजा की समानता में फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इसमें वादा नहीं करती है। फ्रेंड्स हर धर्म का पूजा अलग अलग तरीका से हो सकता है, इसमें संविधान जो है हस्तक्षेप नहीं किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम किया गया है? बता दें फ्रेंड कि जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसमें कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधन किया गया है? तो ये किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 44वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स 1978 में किया गया है, और इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर फ्रेंड्स इसे लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि 300 के क में जोड़ दिया गया है इसको फ्रेंड्स। संपत्ति का अधिकार बता दें फ्रेंड्स कि ये आपको कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है। अगर सरकार की आपको ज़रूरत पड़ती है कोई भी संपत्ति को, तो सरकार आपका संपत्ति ले सकता है फ्रेंड्स इस अधिनियम के तहत।
अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स कहलाता है आपको, ये कहलाता है प्रजातंत्र। फ्रेंड्स, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है, इसे हम लोग प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। इसे लोगों का राज्य कहा जाता है फ्रेंड्स। जहाँ पे पीपल्स का राज होता है उसे प्रजातंत्र कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये काफ़ी फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहीं से प्रश्न हर बार बनता ही बनता है। बता दें फ्रेंड्स कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, भारतीय जो संविधान है यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही यह बनकर तैयार हो गया था। उस समय कुछ आर्टिकलों को लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये घोषणा किया गया है फ्रेंड्स संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा किया गया है कि भारत में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दिया गया है फ्रेंड्स। सभी धर्म एक समान है और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है सरकारी कार्यों में या सरकारी संपत्ति के अधिकारों में फ्रेंड्स। हर इंसान आपको रेलवे, सेना, हर किसी के लिए है फ्रेंड्स, न कि किसी एक धर्म के लिए। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो ये है फ्रेंड्स भारत के लोग। भारत के लोग फ्रेंड्स भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है। तो फ्रेंड्स इससे आपको कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य बता देते हैं। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। संविधान सभा में इनको कब पारित किया गया? तो पारित किया गया है फ्रेंड्स 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की कुंजी तथा संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स प्रस्तावना को। प्रस्तावना को फ्रेंड्स हमारे संविधान में कुंजी तथा आत्मा कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है फ्रेंड्स। आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना रिट जारी करता है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया था? तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है इसे आत्मा के नाम से संबोधित किए थे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रीएम्बल जो है फ्रेंड्स, इसे आत्मा का नाम दिया था। भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है प्रस्तावना में। और बता दें फ्रेंड कि जो प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में ही फ्रेंड्स सभी नागरिकों को उनका मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। प्रस्तावना के उल्लेखित शब्दावली हम भारत के लोग या वी द पीपल किस संविधान अनुसरण करता है? तो ये करता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हम लोग ये लिए हैं कि हम भारत के लोग, वहाँ पे फ्रेंड्स लिखा गया है जो अमेरिका का संविधान है, हम अमेरिका के लोग, उसी को हम लोगों ने कॉपी किया है और हम लोग लिखे हैं हम भारत के लोग। बता दें फ्रेंड्स कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रेंड्स 1917 के जो रूसी क्रांति हुआ था वहाँ से हम लोगों ने लिया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान लिया है फ्रेंड्स। हर देश से हम लोग कुछ ना कुछ लिए हैं संविधान
संविधान बनाते वक्त फ्रेंड्स जो हमारे देश के हिसाब से सूट करता था उस हिसाब से उसमें चेंजेज करके हम अपने देश में लागू किए फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ से स्पष्ट किया गया था? तो ये किया गया था 1955 के आबाड़ी अधिवेशन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ का स्पष्ट किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उद्देश्य है? तो इसमें उद्देश्य है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता। संविधान में किस उपलब्धि की स्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेता है? तो ये लेता है फ्रेंड्स प्रस्तावना का। प्रस्तावना का भारतीय न्यायालय में सहारा लिया जाता है। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक परिस्थिति प्राप्त है? तो जी नहीं फ्रेंड्स, प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक परिस्थिति नहीं प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो ये दिया था फ्रेंड्स यूनियन इंडियन बनाम मदन गोपाल वादा जी के द्वारा 1954 में। आगे बता दें फ्रेंड्स कि किसने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य ऐसा योजना का निर्माण करना है जो समाज के समाजवादी संरचना पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर। तो ये कहा था फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बता दें फ्रेंड कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। इस संशोधन द्वारा इनमें जोड़े गए शब्द कौन कौन से थे? तो इसमें जोड़ा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 1946 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान ये तीनों शब्द जोड़े गए। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? तो ये घोषित किया था फ्रेंड्स बोम्मई बनाम भारत संघ 1954 के द्वारा। बता दें फ्रेंड कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा? तो ये उठा था फ्रेंड्स केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद जो मामला हुआ था उस समय उठा था 1973 के समय फ्रेंड्स कि संविधान के प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं। किस संविधान को राजनीतिक व्यस्तता में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है? तो ये कहे हैं फ्रेंड्स हरमन फाइनर ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों का आत्मकथा है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो ये किया था फ्रेंड्स केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो कि 1973 में हुआ था। बता दें फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स एजे सर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना उनका मेन उद्देश्य रहता है। तो फ्रेंड्स इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आज का आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन रखा गया है ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के उद्देशिका या प्रियम्बल में किया गया है। तो ये अगर वीडियो आप ध्यान से फ्रेंड्स देखे होंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही तौर पे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर अन्यथा आप ध्यान से नहीं दिए होंगे तभी आपका ये प्रश्न गलत होने का चांस रहेगा फ्रेंड्स। और यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये लगभग 20 मिनट का वीडियो आपके लिए 2 नंबर बढ़ा सकता है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और एजे सर को फॉलो करें फ्रेंड्स और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।